दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां आतंकी ड्रोन से हमले की तैयारी थी। ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। हमले की प्लानिंग थी हमास जैसी, आईएसआई की तर्ज पर, यानी कि हमास ने जिस तरीके का हमला इजराइल पर किया था, ड्रोन अटैक किए गए थे, ड्रोन से बॉम्बिंग की गई थी। वो दहशत वाली तस्वीर आपने देखी थी जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी, हजारों लोग जख्मी हुए थे। और आईएसआई की तर्ज पर ही ये लोग प्लानिंग बना रहे थे। ड्रोन, रॉकेट, कार से हमले का प्लान किया गया था। माना जा रहा था कि 30 से ज्यादा ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं जिन्हें तैयार किया गया था, चिन्हित किया गया था। अलग अलग जगहों पर उन गाड़ियों को प्लांट करके बड़े ब्लास्ट की तैयारी यहां की गई थी। इसके साथ ड्रोन और रॉकेट से भी अटैक की प्लानिंग की गई थी। जैसा हमास की ओर से इजराइल पर हमला किया गया था, वो दृश्य भी आप सभी को याद होगा, जब एक इवेंट चल रहा था उस वक्त हमास की ओर से किस तरीके से ड्रोन अटैक ताबड़तोड़ किए गए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। कुछ वैसी ही प्लानिंग की जा रही थी आईएसआई और हमास की तर्ज पर, यानी कि वो जिस तरीके से, जिस पैटर्न के साथ काम करते हैं, हमला करते हैं, वही पैटर्न अख्तियार करने की यहां पर कोशिश की गई थी। हालांकि पूरी तरीके से ये प्लान इनका विफल रहा है और ये पूरा मॉड्यूल खंड खंड हुआ। हालांकि अभी इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कितने और डॉक्टर्स उसमें शामिल हैं, क्योंकि अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं या जिन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, वो सभी डॉक्टर्स ही बताए जा रहे हैं। और व्हाइट कॉलर ये मॉड्यूल जिसे छोड़ा गया है हमारी एजेंसीज की ओर से। वरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वरुण, जिस तरीके की जानकारियां अब एनआईए की जांच के बाद निकल कर आ रही हैं कि ये हमला करने की जो तैयारी थी वो पूरी तरीके से ड्रोन अटैक, रॉकेट से और कार को अलग अलग जगहों पर प्लान करके हमला करने की थी, यानी कि साजिश बहुत खतरनाक थी। वरुण, देखिए, बिल्कुल एनआईए ने कल ही जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश इसको गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर से उमर का एसोसिएट है और आप देखिए इससे पूछताछ में पता चला है कि ड्रोन से आतंकी हमले करने की एक बड़ी साजिश थी। जो रॉकेट थे वो बनाए जा रहे थे। जो एनआईए के सूत्र है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो ये जसीर बिलाल वानी है, इसको एक्सपर्टीज थी ड्रोन को मॉडिफाइड करने की। तो आप अंदाज़ा लगाइए, बड़ी संख्या में जो मॉडिफाइड ड्रोन है वो ये तैयार कर रहे थे, जिसके अंदर विस्फोटक लगाया जाता और ड्रोन के जरिए जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, उस पर हमला किया जाता और आतंकी वारदातों को अंजाम देता। तो कितनी बड़ी हमास की तर्ज पर ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल होना था और ड्रोन के जरिए आतंकी हमलों को अंजाम देना था। इतना ही नहीं, रॉकेट बनाने की भी तैयारी की गई थी। और ये सब तैयारियां कौन कर सकता है? पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर या फिर टेक्निकल आदमी या फिर इंजीनियर्स। और कहीं ना कहीं जो जैश है उसने उसी तर्ज पर काम करते हुए जो वाइट कॉलर यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उनको रिडिकुलाइज किया। और आपने देखा किस तरीके से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, सभी पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं वो शामिल थे और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया। साथ ही इस बात का भी इस्तेमाल हुआ कि जो डॉक्टर्स हैं उन पर एजेंसी ज्यादा शक नहीं करेगी। आराम से अमोनियम नाइट्रेट को प्रिक्योर किया गया और अब इस तरीके से ड्रोन के जरिए एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना था, जिसे एजेंसीज ने समय रहते पहले ही रोक लिया। जी बिल्कुल वरुण, जैसा आप कह रहे हैं कि एक धमाका दिल्ली में जरूर हुआ, लेकिन एक अगर लार्जर पिक्चर देखी जाए तो बहुत बड़े ब्लास्ट से कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज ने देश को बचाया है, जिस तरीके की ये साजिश की जा रही थी। लेकिन वरुण, ये डॉक्टर्स अभी तक सामने आए हैं, तो ये वो जमाना अब चला गया जब मजलूम, परेशान, गरीब लोगों को टारगेट करके और उन्हें आतंकी संगठन में शामिल किया जाता था, ऐसे प्लान में शामिल किया जाता था। लेकिन अभी तो ये डॉक्टर सामने आए हैं, न जाने और कितने ऐसे प्रोफेशन होंगे जहां पर जो एक टर्म दिया जाता है स्लीपर सेल्स का, वो वहां प्लांट किए गए होंगे और उनको एक्टिवेट करने का एक अलग ही प्लान होगा। वरुण, देखिए, बिल्कुल जो स्लीपर सेल है वो कहीं भी किसी भी कोने में हो सकता है और उन्हीं पर एजेंसीज काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपी एटीएस का है, जो कि वहाँ पर जितने भी मीट कारोबारी हैं उनसे जुड़ी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको खंगाल रही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जब इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी तब पता चला था इन मीट कारोबारियों के यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी से जो सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं उन सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से जगह जगह घुसपैठ इन स्लीपर सेल ने की हुई है। जो ये पाकिस्तान में बैठे बॉर्डर पार जो आतंकी है
बहुत ही शातिर तरीके से जो सोशल मीडिया के माध्यम है, यूट्यूब से वीडियोस के जरिए जो सबके मोबाइल के जरिए घुसपैठ करते हैं, उनको रिडिकुलाइज करते हैं। और रिडिकुलाइज करने का मकसद यही होता है कि चाहे व्हाइट कॉलर हो, पढ़े लिखे हो, चाहे गरीब तबका हो, उनका ब्रेन वॉश कर कर उनको इन आतंकी गतिविधियों के अंदर शामिल करना होता है। आप डॉक्टर शाहीन को भी देखेंगे किस तरीके से जो अल फलाह जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मजलूम आते थे, गरीब लोग आते थे, उनको पैसे भी दिया करती थी। मकसद यही था कि चाहे पैसा दे, चाहे उनको किसी और तरह की मदद पहुंचाई जाए, लेकिन रिडिकुलाइज कर कर इस आतंकी संगठन के अंदर शामिल करना और उसके बाद इस तरह की गतिविधियों बिल्कुल वरुण, जैसा बता रहे हैं कि बहला फुसलाकर मदद का हवाला देकर कैसे भी करके उन्हें अपनी तरफ करना था और इस जिहादी जो कदम ये लोग उठाते हैं उसमें उनको शामिल करना था।